ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटीन है जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। प्रोटीन पढ़ने से पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। वे सभी मोलिक्यूल या अणु जो जीवन रहित होते हैं, माने लाइफलेस होते हैं और हमारे जीवन के लिए जिम्मेवार होते हैं, तो उसे जैव अणु कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स निम्नलिखित हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन इत्यादि। अब बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जीव जगत में सबसे अधिक पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स कौन हैं या जैव अणु कौन हैं। तो इसका सही जवाब होता है प्रोटीन। और इसका पहला लाइन भी यहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, प्रोटीन्स आर द मोस्ट एविडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले अणु हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ फ्लोइंग द मोस्ट एविडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम, और वहाँ पर ऑप्शंस होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। इन चारों ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन आता कहाँ से है या इसके क्या सोर्स हैं, स्रोत क्या है, यह आपका दूसरा लाइन है। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज, पल्स, पीनट, फिश, मीट इटीसी। मतलब प्रोटीन के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, मांस इत्यादि है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि निम्नलिखित में किसके पास प्रोटीन नहीं है, और इसमें आपको ऑप्शन में देता है, ए में दे देगा मिल्क, बी में दे देगा पल्स, सी में देगा पीनट्स और डी में दे देगा राइस या चावल। तो इसमें जो चावल होगा उसके पास प्रोटीन नहीं होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद है कि जब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन को किसने खोजा होगा या फिर इसका नामकरण किसने किया है। तो प्रोटीन का खोज डच केमिस्ट द्वारा 1837 ईस्वी में मोल्डर के द्वारा किया गया और इसका नामकरण बर्जलियस द्वारा किया गया था। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन का खोज सबसे पहली बार किसने किया, तो इसका जवाब आप लोग जान गए हैं। और उसके बाद इसके नामकरण के बारे में ज़्यादा पूछता है, इसका नामकरण बर्जलियस के द्वारा किया गया था। अब प्रोटीन हम लोग के बॉडी के प्रत्येक पार्ट में है, इसलिए यह आप लोग देख लीजिए, कह रहा है दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित रहता है तथा जीवन के मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। जैसे सेल के बारे में कहा जाए तो सेल का भी निर्माण इसी से संभव है। जो प्रोटीन शब्द है वह प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। कह रहा है प्रोटीन वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण होता है। अब आता है कि प्रोटीन कहते किसको हैं। तो प्रोटीन कहते किसको हैं, वास्तव में प्रोटीन पॉलीमर है, बहुलक है। किसका, तो एमिनो एसिड का।
अब एमिनो एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एमिनो एसिड में एमिनो फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बोजाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। एमिनो फंक्शनल ग्रुप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है NH2 और कार्बोजिलिक एसिड का है COOH। अब इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स which contains एमिनो एंड कार्बोजिलिक फंक्शनल ग्रुप। इसका हिंदी है, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक हैं जो NH2 और COH क्रियाशील समूह रखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यह जो COOH है यह जिस कार्बन पर उपस्थित है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर NH2 समूह उपस्थित है इसलिए इसका नाम है अल्फा एमिनो एसिड। फिर देखिए यह COH समूह जो है COOH माने कार्बोजाइल ग्रुप, यह अल्फा कार्बन पर उपस्थित है। आप फिर इस अल्फा कार्बन के पड़ोसी कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं जो कि यहाँ है, और यह बीटा कार्बन पर NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एमिनो एसिड। ठीक इसी प्रकार से गामा एमिनो एसिड भी होता है, डेल्टा एमिनो एसिड भी होता है। तो कार्बन की संख्या के आधार पर अगर कार्बोजिलिक एसिड से जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन है उस पर उपस्थित रहेगा तो इसको अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। अगर दूसरे कार्बोजिलिक एसिड से जो कार्बन जुड़ा रहता है उससे एक और कार्बन जुड़ा रहता है उसको बीटा, इसके बाद वाला जुड़ा रहेगा तो उसको गामा, उसके बाद वाले को डेल्टा, ऐसे सूचित करते हैं हम लोग ग्रीक वर्ड से। अब आता है कि वास्तव में एमिनो एसिड होता क्या है, तो कह रहा है एमिनो एसिड कंटेंस एमिनो एंड कार्बोजिलिक ग्रुप, चाहे कार्बोजाइल ग्रुप। माने कहने का अर्थ है कि वे सभी मोलिक्यूल जिसके पास NH2 और COOH ग्रुप रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। अब है कि अभी तक 500 से अधिक एमिनो एसिड उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, लेकिन हम लोगों की बॉडी के लिए आवश्यक एमिनो एसिड केवल 20 हैं। आवश्यक कहने का मतलब माने बॉडी में प्राप्त होने वाले। अब बॉडी भी क्या करता है कि 2 प्रकार के एमिनो एसिड की उसको आवश्यकता होती है, एक आवश्यक एमिनो एसिड और एक अनावश्यक एमिनो एसिड। इसमें से 20 में से 10 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड का परिभाषा आगे हम लिखे हुए हैं या अगले वीडियो में मिल जाएगा। अब एक शब्द है यहाँ पर, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन ओनली अल्फा एमिनो एसिड आर ऑब्टेन्ड। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह कह रहा है कि प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव कि प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन करने से किस प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, और वहाँ पर ऑप्शन रहेगा अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा अल्फा एमिनो एसिड होगा। अब यह अल्फा एमिनो एसिड ही हमेशा क्यों प्राप्त होता है, इसका हम लोग अध्ययन तब करेंगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन का। अब कह रहा है एमिनो एसिड कंटेंस अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। माने कहने का अर्थ है कि यह आवश्यक नहीं है कि एमिनो एसिड में केवल NH2 ग्रुप और COH ग्रुप रहेगा, इसके अलावे भी और फंक्शनल ग्रुप रह सकते हैं। इसके बाद नोट नंबर 3 कह रहा है ट्राइवियल नेम ऑफ ऑल एमिनो एसिड रिफ्लेक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स। इसका मीनिंग है कि सभी अल्फा एमिनो अम्लों का रूढ़ नाम यौगिक के गुण या उनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। रूढ़ नाम क्या है कि वैसे नाम जो आदि काल से चले आ रहे हैं, माने जब से इसका खोज हुआ तब से आ रहे हैं, तो यह
यौगिक के या तो गुण पर रखे गए हैं या उनके स्रोत के आधार पर रखे गए हैं। जैसे अल्फा एमिनो एसिड में एक ग्लाइसिन आता है। ग्लाइसिन ग्रीक वर्ड ग्लाइकस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्वीट यानी कि मीठा। इसका अर्थ है कि ग्लाइसिन जो टेस्ट में मीठा होता है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइसिन रखा गया है। फिर एगो है टायरोसिन। टायरोसिन टायरोस से लिया गया है। टायरोस शब्द ग्रीक शब्द है जो चीज में पाया जाता है, माने पनीर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम टायरोसिन हो जाता है। अब कह रहा है कि 1 लेटर और 3 लेटर इज यूज्ड फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्फा एमिनो एसिड। माने अल्फा एमिनो एसिड को प्रदर्शित करने के लिए या सांकेतिक रूप में निरूपित करने के लिए या तो हम एक अक्षर का प्रयोग करते हैं या 3 अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसका 2 क्लास भी यहाँ पर कर दिए हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसके बारे में परिभाषा हम लोगों को आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर यह समझ लीजिए कि इसको आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, इसको अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि कुछ आवश्यक एमिनो एसिड का नाम लिखें, तो जैसे वेलिन हो गया, VAL से सूचित करते हैं या सिर्फ V से, या VAL है वह 3 लेटर वाला है और सिर्फ V 1 लेटर वाला है। ऐसे ही ल्यूसिन है, LEU से सूचित किया जाता है या L से सूचित किया जाता है। ये सभी इसेंशियल है। इसका इसेंशियल का मतलब हुआ कि यह हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इसको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन वगैरह से, मछली वगैरह खाने से मिल जाता है। आया जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, यह हमारे शरीर द्वारा तैयार कर लिए जाते हैं। जैसे पूछता है कि कुछ अनावश्यक एमिनो एसिड का नाम बताएं, जैसे ग्लाइसिन हो गया, GLY से सूचित किया जाता है या बड़का जी से सूचित कर दिया जाता है। एलानिन हो गया, ALA से सूचित किया जाता है या बड़का ए से सूचित किया जाता है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।